अचानक मौसम में बदलाव हुआ, ओलावृष्टि हुई जिसके कारण बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान हुआ है। हमारे साथ बिहार सरकार के कृषि मंत्री हैं, उनसे जान लेते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है। आपने असेसमेंट के लिए भी जिला अधिकारियों को लिखा है। हमने कई वीडियोस भी कई ज़िले से मंगवा कर के देखा है और हमारा जो डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं ये लगे हुए मॉनिटरिंग में। सभी ज़िला को उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है कि अपने ज़िलों में कितनी क्षति हुई है उसका आकलन करा के और हमें रिपोर्ट कीजिए। रिपोर्ट आते ही हम लोग जो है आपदा विभाग को भेज देंगे और सही रिपोर्ट, चूँकि हम लोग क्रॉस चेक करते हैं उसी में समय लगता है। जब डीओ हमारे अधिकारी जब करते हैं उसके बाद इसकी क्रॉस चेक हम लोग जिलाधिकारी को बोल करके किसी बड़ी अधिकारी से करते हैं। उसके बाद जिलाधिकारी की भी जिम्मेवारी होती है कि कुछ स्थलों पे स्वयं जाकर के निरीक्षण करके इसको वेरीफाई कर लें। तो 3 स्टेप से हम लोग जांच कराते हैं। उसके बाद जो है हम उनको मुआवजा जो है आपदा विभाग को भेज देते हैं। जैसे ही आ जाएगा, हमने सदन में भी कमिटमेंट किया है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अगर किसानों को क्षति हुई है इसकी जांच कराइए और जांच कराने के बाद तुरंत जो है उनको दीजिए। और लगातार आप देख रहे होंगे 18-19 में, 20-21 में, 19-20 में लगातार ये समस्या उत्पन्न हो रही है। कभी बाढ़ से क्षति हो रही है, कभी ओलावृष्टि से हो रहा है, कभी सुखाड़ हो रहा है। आप देखे होंगे कि किसानों को करीबन 6,000 करोड़ रुपया का मुआवजा सब मिला सुखाड़ में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी सीएम साहब का ये है कि किसान परेशान नहीं हो। जो विपत्तियां आएगी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। एक चीज़ और देखा गया कि ओलावृष्टि हो ही रही थी और सदन में सवाल भी आ गया, सदन में सरकार का जवाब भी हो गया। तो ऐसी तस्वीर अभी तक देखने को नहीं मिली थी क्योंकि समय लगता है। यही तो बात है ना। आप सोचिए, ऑर्डर सीट जब आया, ये भाजपा के साथियों ने ऑर्डर सीट देख लिया। क्योंकि सुबह सुबह रात को या सुबह घर जाता है ऑर्डर सीट। उन्होंने देखा कि पक्ष के द्वारा ही ध्यान आकर्षण ला गया, मैंने सरकार के द्वारा लाई गई। ये उनके लिए साफ छुछुंदर की मामला थी। क्योंकि वो तो लगे हुए थे प्रचार प्रसार में, बिहारियों को मर्डर हो गया। हमने सदन में पूछा विपक्ष के नेता से, मर्डर हो गया, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं मोबाइल से, हमने मान लिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि लाश कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ। उस पर भी उन्होंने कहा कि आने नहीं दे रहा है। ये सब झूठा प्रचार, इनको किसान से कोई मतलब है? अच्छा, उनके जो एमएलए हैं, एक आध गो उनमें से बताइएगा कोई गरीब का बेटा, किसान का बेटा है? सब अरबपति लोग हैं। किसान की चिंता करेंगे इन लोग? और सदन में जब ध्यान आकर्षण आ गया तो कम से कम किसान के हित की बात सुन के और जो है प्रश्न पूछ करके चले जाते, किसान की बात सुन लेते। किसान की आप आवाज़ हैं, जनता वोट देती है, बात नहीं सुनिएगा, नहीं कहिएगा तो दोबारा वोट कैसे देगा आपको? उनको उम्मीद थी कि सवाल वो पूछेंगे और जवाब आप देंगे, लेकिन हो गया उल्टा। सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से पूछ लिया गया। आप कितने जागरूक हैं सरकार के एमएलए, इसी से आप समझ लीजिए। आप चाहे आप सदन का निकाल करके देख लीजिए। जब विजय जी स्पीकर रहे हों तब, अब विपक्ष के नेता हैं तब, एक भी, अभी इतने दिन हो गए सदन को चलते हुए, एक सवाल ले आइए जो कोई जनहित का बात हुआ हो, एक भी करते ही नहीं है। कभी वीडियो दिखाएंगे, कभी कहेंगे कि वो ज़मीन कब्जा कर लिया, कभी कहेंगे कि उसको उसने मार दिया। इतने बड़े देश और राज्य में, अब जहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं दिल्ली में, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं ना, हिंदुस्तान का क्राइम में सबसे टॉप लेवल पे है वो दिल्ली। तो ये तो घटना घटते रहती है। सरकार काम, उनकी सरकार थी तो मर्डर नहीं होता था, उनकी सरकार थी एक्सीडेंट नहीं होता था, ये होते रहता है।
कुमार सर्वजीत थे और ये बता रहे थे कृषि मंत्री कि जिस तरह से फसल क्षति हुई है, सरकार ने साफ तौर पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द सर्वेक्षण का काम पूरा करें ताकि सभी जो पीड़ित किसान हैं उनको उचित मुआवजा दिया जा सके। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र।